मेरे भाइयों 80 साल के बाद एक लौता बेटा मिलता है, एक औलाद मिलता है जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अल्लाह तबारक व तआला वो छीन रहा है, वो हमसे ले रहे हैं, वो हमसे मांग रहे हैं। मेरे भाइयों ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई नियामत है, और नियामत को अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर ले ले तो हम कौन होते हैं उसको रोकने वाले, कौन होते हैं रखने वाले। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दौलतें दी हैं, आज अल्लाह ने हमें दौलतों का मालिक बनाया है। अगर अल्लाह तबारक व तआला उसी दौलत से हमारे पास से मांगता है तो हम देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, देने के लिए हम राजी नहीं होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने 80 साल के बाद एक बेटा दिया, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि मेरी राह में से कुर्बान कर दो। हजरत इब्राहिम अपनी बीबी के पास लौट कर आते हैं और कहते हैं मेरी बीबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म है, ऑर्डर है, तुम अपने बच्चों को मेरे हवाले कर दो और मैं लेकर चलता हूँ। हजरत हाजरा बिना सोचे समझे अपने बेटे को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले कर देते हैं, और करने के बाद हाजरा चली जाती हैं, अपने जगह पर बैठ जाती हैं। बड़ी लंबी दास्तान है, इस लंबी दास्तान को अगर सुनाना चाहूँ तो मेरे भाइयों घंटों घंटों की दरकार है, लेकिन उसका वाकया खत्म नहीं होगा। हजरत इब्राहिम पर बहुत बड़े बड़े मुसीबतें आए, बहुत बड़ी बड़ी आजमाइशें आई, परेशानियां आई, तमाम चीजों को झेल लिया। मेरे भाइयों उसी नस्ल से अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी बनाया। हजरत इब्राहिम अपने बच्चों को कुर्बान करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से क्या भी खबर आती है, कद सद्दक़्ता रुया, ऐ इब्राहिम तूने मेरे ख्वाब को सच कर दिखाया है, ऐ इब्राहिम तूने मेरी बात को मान लिया है, तुम्हारी कुर्बानी की हमें कोई जरूरत नहीं है। ऐ जिब्राइल जाओ दुम्बा उतार कर जन्नत से लेकर जाओ और इब्राहिम के छुरी के नीचे इस्माइल को खींच लो और उस छुरी के नीचे हजरत दुम्बा को रख दो। दुम्बा को रख दिया जाता है, कुर्बानी हो जाते हैं। मेरे भाइयों उसी कुर्बानी को आप और हम और हमारे असलाफ और सहाबा इकराम और तबे ताबईन लोग सारे लोग उसी कुर्बानी को जिंदा करते हुए हर साल नजर आते हैं। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुर्बानी की पेशकश की, लोगों के सामने कहा, सहाबा इकराम के सामने के सहाबा इकराम को कहा कि आप कुर्बानी करिए। हजरत तमाम सहाबा इकराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल कुर्बानी क्या है, इससे पहले तो हमने किया ही नहीं है, ये कुर्बानी आप फर्स्ट मर्तबा कह रहे हैं, क्या है? मा उज़ाही या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल ये ज़बीहा क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, ये तेरे बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सुन्नत अब वो जानवर कैसी होनी चाहिए? कुर्बानी तो सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन कुर्बानी के जानवर कब खरीदनी चाहिए, कैसा खरीदना चाहिए, वो सारी कैटेगरीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी है कि लोगों अगर तुम कुर्बानी के जानवर खरीदो तो उसको पहले खरीदने के बाद उसे खिलाओ पिलाओ ताकि तुम्हारी मोहब्बत उनकी मोहब्बत से टच हो जाए, तुम्हारी मोहब्बत और उनकी मोहब्बत में आलू हो जाए, एक दूसरे से फुल मिल जाओ। आप देखते होंगे जब आप अपने घर में एक बकरा रखते हैं कुर्बानी करने के लिए, तो बकरे हालांकि उससे पहले आपके पास कभी नहीं आता था, कभी बैठता नहीं था और आपको देख करके वो जानवर भाग जाया करता था, लेकिन जब आप उसको कुर्बानी का नाम दे देते हैं, आपके घर खस्सी पैदा हुआ, बकरा पैदा हुआ, आपने कह दिया कि हम कुर्बानी करेंगे इसको, वो जानवर का दिल आपके दिल से माइल हो जाता है और मोहब्बतें हो जाती हैं। वो जानवर आपके बिस्तरों पर बैठ जाता है, वो जानवर आप खाना खा रहे हैं आपके खाने के पास बैठ जाता है, वो भी उसी प्लेट से खाना खाने लगता है। इतनी मोहब्बतें और इतनी प्यार बढ़ जाती है। मेरे भाइयों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम कुर्बानी करो तो ऐसा लगे कि हम उस जानवर को नहीं बल्कि हमारा दिल कटा जा रहा है, ऐसे मोहब्बत तुम्हारे उस जानवर से होनी चाहिए। आज तो 10 दिन बचा हुआ है, 12 दिन है, 8 दिन है, उसी जानवर खरीद के ला करके उसको कुर्बान कर देते हैं। मेरे भाइयों पहले जानवर खरीद लीजिए और मोटा ताजा हट्टे कट्टे जानवर को खरीदिए। बहुत सारे लोग बताते हैं कि मौलवी साहब अगर हम हट्टे कट्टे जानवर खरीदते हैं तो वो जानवर कल क़यामत के दिन पुलसरात में पार होने के लिए काम आएगा। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं मौलवी साहब, और ये सवाल उस वक्त होगा जब ये कुर्बानी का मौका आता है। कुर्बानी के मौके से आपसे सवाल किया जाएगा मौलवी साहब हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त मोटे ताजे जानवर की कुर्बानी अगर हम करते हैं तो ये जानवर पुलसरात में पार होने के लिए हमारा काम आएगा। ये हदीस ज़ईफ है, मौजूद रिवायतें हैं, इसका मतलब कुछ भी नहीं बनता है।
ये जानवर आपके वहाँ सवारी के काम आएगा, वहाँ आपको खुद पैदल चलना पड़ेगा। जानवर और कोई सवारी काम नहीं आएंगी। अगर ऐसा ही होता तो लोग, बहुत सारे लोग होते हैं पैसे वाले जो दिन और दुनिया का काम नहीं करते, दुनिया का काम करते तो है लेकिन दिन का काम नहीं करते हैं। तो कफन के जेब में पैसा चुरा के लेके जाता और फरिश्तों को कहता यार थोड़ी सी रिश्वत ले लो और हमें पार कर दो। नहीं चलेगी, वहां खुद से पार होना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम जानवर की कुर्बानी करो और मोटे ताजे हट्टे कट्टे अगर जानवर दो तो उसके जिस्म पर रोंगटे होते हैं, जो बाल जिसको कहते हैं रोंगटे, वो रोंगटे उसके जिस्म के अंदर बहुत ज्यादा होता है, तो वो उस रोंगटे के बराबर आपको सवाब दिया जाएगा। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मोटा ताजा और हट्टे कट्टे तंदुरुस्त जानवर को दो ताकि उसके रोंगटे के बराबर तुम्हें सवाब दिया जाएगा। अब वो जानवर कमजोर नहीं होनी चाहिए, कमजोर लागर जिसको कहते हैं कमजोर, उसका कान कटा हुआ नहीं होनी चाहिए, कोई चमड़े के अंदर कोई दाग नहीं होनी चाहिए, वो लंगड़ा नहीं होनी चाहिए, उसका आंख वगैरह फटा हुआ नहीं होनी चाहिए। यानी ऐसे जानवर को आप दीजिए कुर्बानी के लिए ताकि आपका दिल गवारा करे कि हाँ यार हमने कुर्बानी दी है, कुर्बानी दी है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से कहा कि आप कुर्बानी करो। तो कुर्बानी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज तक चली आ रही है और जब तक कयामत दुनिया रहेगी, कयामत की सुबह तक ये जानवर की कुर्बानी दी जाएगी। हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तौर तरीके पर चलते हैं, उन्हीं के बताए हुए तरीके पर, और ये कुर्बानी उन्हीं की है। तो सहाबा किराम जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि कुर्बानी हमें करनी है, सहाबा किराम फौरन मैदान अमल में दौड़ पड़े, कूद पड़े और कुर्बानी करने लगे। आज हमारे पास दौलत तो है, हम तो कुर्बानी कर पा रहे हैं, लेकिन हमारे पड़ोस में रहने वाला वो हमारा भाई जो कमजोर है, जो माली एतबार से हालात उनकी अच्छी नहीं है, वो कुर्बानी कर नहीं पा रहे हैं। तो हमारी जरूरत बनती है कि हम अपने पैसे उनको दे और कहें कि कुर्बानी करिए आप। कुर्बानी के जानवर के जो गोश्त होते हैं उनको 3 हिस्से में तकसीम किया जाता है, 3 हिस्से में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब आप कुर्बानी के जानवर को हलाल करिए, ज़िबा करिए और उसके गोश्त को बांट लीजिए तो उसके 3 हिस्से करिए। 3 हिस्से में से एक हिस्सा आप अपने पास रखिए, एक हिस्सा गरीबों में, मिस्किनों में, फकीरों में बांटिए और एक हिस्सा जो है आप अपने खैश व कारिब जो आपके घर के अगल बगल है उनको दीजिए। उनका गोश्त आप लीजिए, आपका गोश्त उनको दीजिए। क्यों कहा है? लॉजिक। और कभी हमने दिमाग लगाया है कि अल्लाह के रसूल ने 3 हिस्से करने के लिए कहा है तो 3 हिस्सा क्यों करें? मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब आपके घर में जानवर का गोश्त आ जाए, कुर्बानी की गोश्त आ जाए, आप उस गोश्त को 3 हिस्से में तकसीम करिए, बांटिए और एक को गरीबों में बांट दीजिए, एक अपने पास रखिए और एक हिस्सा अपने ख्वाहिश व कारिब में, जो कुर्बजवार में आपके लोग रहते हैं, जो आपके ख्वाहिश व कारिब रहते हैं, आपके खानदान वाले रहते हैं, उनमें बराबर बराबर तकसीम करिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब आप अपने गोश्त उनको देंगे और उनका गोश्त आप लेंगे तो मेरे भाइयों एक मोहब्बत का मियार बढ़ेगा, एक मोहब्बत उस्तवार होगी और उससे एक मोहब्बत बढ़ेगा। आपके गोश्त हमारे घर में आया, हमारा गोश्त आपके घर में गया। अगर लोग यही करने लगे कि हम अपने गोश्त जो हमें मिला है वो हम अपने पास रखेंगे और जो हमारे भाई का है वो अपने पास रखेगा, तो इसमें मजा क्या आया है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आप अपने दोस्तों को खिलाइए, दोस्त के घर जाइए, खुद खाइए, उसको भी खिलाइए ताकि मोहब्बत का एक म्यार और मोहब्बत बढ़े और मोहब्बत का एक पैगाम जाए। यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है, जितना गोश्त आया खुद ही रख लो यार, खुद ही रख लो। अब वो छोटे छोटे बच्चे जो गरीब लोगों के हैं, जो कुर्बानी नहीं कर पा रहे हैं, जिनके घरों में कुर्बानी का जानवर नहीं है, उनके भी अंदर, उनके दिलों के अंदर भी ये तमन्ना है, ये ख्वाहिश है, ये आरज़ू है, आय अल्लाह अगर हमारे पास पैसा होता, हमारे पास दौलत होता तो मेरा बाप भी कुर्बानी का जानवर रखता और कुर्बानी का गोश्त होता तो हम खाते और हमारे भाई बहन सारे लोग खाते। उनकी भी तो तड़प है, उनके दिलों के अंदर भी तो ये जज्बा है, ये शौक है। मेरे भाइयों आप गोश्त खा रहे हैं, वो हमारे यतीम बच्चा जो गरीब है, जो कमजोर है, जो लागर लोग है, वो तो बेचारा देख रहा है कि कहीं से आ जाए तो हमें खाने के लिए मिल जाए। लोगों खुद खाने से पहले उस गरीब के घर पहुंचाओ, खुद उस कुर्बानी के गोश्त खाने से पहले अपने घर में पकाने से पहले उसके घर पहुंचाओ, उसके यहाँ पहुंचाओ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया
आपका भाई जो आपके बगल में रहता है, जो आपका पड़ोसी है, अगर आपने उसका हक मारा, आपने उसकी जमीन जायदाद छीन ली, आपने उसका हक मार कर खाया, कल क़यामत के दिन पेश किए जाओगे और आप बख्शे नहीं जाओगे। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के गोश्त उनके घर में पहले पहुंचाओ, वो खाए उसके बाद तुम खाओ। लोगों, हमें भी यही सही करना चाहिए। जब हमारे घरों में गोश्त आए कुर्बानी का, तो हम उसके घर पहुंचाए, गरीबों में पहुंचाए, फकीरों में पहुंचाए। इस उम्मीद के साथ मत बैठे रहिए कि वो हमारे घर आएगा तब हम उसको गोश्त देंगे। यही हो रहा है। अनाज का टाइम होता है, फितरे वगैरह उशरे वगैरह निकालते हैं, अब सोचते हैं कि मौलवी साहब तो आएगा और उसको पहुंचाएंगे। नहीं, आपको खुद पहुंचाना पड़ेगा। ये तो हम आपके ऊपर बहुत बड़े एहसान करते हैं कि हम लोग खुद चल करके जाते हैं और जाकर के उस चीजों को लेकर के आते हैं। कुर्बानी ही की गोश्त हो, हम आपके घर पहुंचते हैं तब आप हमें गोश्त देते हैं। ये जिम्मेदारी उनकी नहीं है, जिम्मेदारी है कि आप पहुंचाइए, आप पहुंचाइए, क्योंकि आप साहिब इस्तिताअत है, आपके पास इस्तिताअत अल्लाह ने दी है, आपने कुर्बानी की है, तो आप सबसे पहले उनके घर पहुंचाइए, उसके पास पहुंचा करके आइए, उसके बाद खुद बैठ करके चैन सुकून से खाइए। अगर आपने उसको नहीं दिया तो कल क़यामत के दिन आप पकड़े जाएंगे और वहाँ पेशकश होंगे, तो फिर जवाब देना पड़ेगा, क्यों नहीं दिए हैं। तो मेरे भाइयों, आज शायद 31 तारीख है, 17 को शायद गालिबन ईद उल जुहा है। उससे पहले हम सबों को तैयारी कर लेनी चाहिए और ये दिमाग के अंदर बैठा लेना चाहिए कि हमारे जो भाई हैं जो नहीं दे पाया है, तो एक दूसरे से पूछिए कि आप कुर्बानी दे सके हैं, नहीं दे पाए हैं, आपके पास पैसा है या नहीं है। ये पूछने के बाद आप जो साहिब इस्तिताअत है वो बैठिए गांव के अंदर, और बैठने के बाद जो है मशवरा करिए कि उनके यहाँ कुर्बानी का जानवर नहीं दिया गया है, वो कुर्बानी नहीं दे पाए हैं, तो आप अपने पैसा देकर के उसको भी कुर्बानी दिलाइए। ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी बनती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आमीन हम सबों को कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम अच्छे जानवर खरीद कर कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, जो लोग कुर्बानी नहीं दे पाए हैं, हमें उतनी ताकत अल्लाह तुम्हें दी है, तो हम दूसरों तक उस कुर्बानी के जानवर को पहुँचाए और उसको दे, ताकि वो सवाब भी हमें मिले। अल्लाह आमीन। जब तक हम लोग जिंदा रहे तो इस्लाम ईमान और तेरे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमा। जब हमारा खात्मा हो ईमान बिल खैर हो, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।